देखो सीट नंबर 26। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो भूत का खौफ। यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस होती है। तो संभल कर देखिए क्योंकि डर अब आपके और करीब है। Let's go. रात के लगभग 12:30 बजे थे। दिल्ली से लखनऊ जाने वाली एक आखिरी ट्रेन प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे सरक रही थी। स्टेशन लगभग खाली था। कुछ कुली, एक दो चौकीदार और इक्का दुक्का यात्री। ट्रेन के डिब्बे ज़्यादातर सुनसान थे। बस इक्का दुक्का लोग अलग अलग सीटों पर सो रहे थे। एक युवक अनुज डिब्बे में चढ़ा। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में नींद, लेकिन अंदर एक अजीब बेचैनी भी। उसने टिकट निकाला और खिड़की के पास की सीट पर बैठ गया। ट्रेन धीरे धीरे अंधेरे में दौड़ने लगी। आदित्य ने देखा कि उसके सामने की सीट पर एक बुजुर्ग महिला बैठी है। उन्होंने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी, बाल बिखरे हुए और चेहरा बहुत पीला। वो लगातार उसे घूर रही थी। अनुज ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, पर महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद टीटी आया। उसने सबका टिकट चेक किया, लेकिन जैसे ही उस महिला के पास पहुंचा, वो सीट खाली थी। अनुज चौंक गया। बोला, अभी तो वहीं बैठी थी। टीटी ने कहा, बेटा इस सीट पर कोई नहीं बैठा। शायद तुम थकान की वजह से देख रहे हो। ट्रेन अब जंगलों और वीरान इलाकों से गुजर रही थी। अचानक बत्ती कई बार चमकी और डिब्बा एकदम सन्नाटे में डूब गया। अंधेरे में अनुज को लगा कोई उसके बगल वाली सीट पर बैठा है। जब रोशनी लौटी, वहाँ वही महिला फिर से बैठी थी। इस बार उन्होंने धीरे से कहा, इस ट्रेन से मत जाओ, ये तुम्हारी आखिरी ट्रेन यात्रा हो सकती है। अनुज का गला सूख गया। उसने बात करना चाहा, पर तभी वो महिला हवा में धुंध की तरह गायब हो गई। अनुज ने घबराकर इधर उधर देखा। डिब्बे में बाकी लोग सोए हुए थे। उसने बगल में बैठे एक अधेड़ यात्री को झंझोड़कर उठाया और सब कुछ बताया। आदमी हंसा और बोला, तुम नहीं हो शायद, ये ट्रेन साबित है। आदित्य ने हैरानी से पूछा, साबित? वो आदमी गंभीर होकर बोला, कई साल पहले यही ट्रेन पटरी से उतरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। आधी रात के बाद जब ये रूट सबसे सुनसान होता है, तब उस हादसे में मरे लोग अपनी अपनी सीटों पर वापस लौट आते हैं। इतना सुनते ही अनुज का ध्यान गया। पूरे डिब्बे में लोग बैठे तो है, लेकिन सबके चेहरे पीले और आंखें खोखली थी, जैसे जिंदा नहीं बल्कि लाशें हो। धीरे धीरे सभी उसकी ओर मुड़कर देखने लगे। ट्रेन की रफ्तार अचानक तेज हो गई। बाहर काले जंगल और खिड़की से आती ठंडी हवा। अनुज की सांसें रोक रही थी। वो खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ भागा। पीछे से वही महिला की आवाज़ गूंजी,
कहा था ना बेटा, ये तुम्हारी आखिरी यात्रा है। ट्रेन अचानक अंधेरे में चीखती हुई सुरंग में दाखिल हुई। सुरंग से बाहर आई तो सीट नंबर 36 जहां अनुज बैठा था खाली थी। कहते हैं आज भी अगर कोई आधी रात की उस आखिरी ट्रेन में सफ़र करता है तो सीट नंबर 36 पर किसी अनदेखे यात्री की मौजूदगी महसूस होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। अगर आप अगले भयानक रहस्य का इंतज़ार कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली रात एक नए डर के साथ। तब तक के लिए बाय।